तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, कैसे किया जाता है और इससे कितने रुपीस तक हम कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का अर्थ है दोस्तों कुक्कुड़ पालन। और इस कुक्कुड़ पालन में बस एक ही ब्रीड के फार्मिंग नहीं होती, मतलब रेयरिंग नहीं होती। पोल्ट्री फार्मिंग में अलग अलग प्रकार के ब्रीड्स की फार्मिंग करते हैं, पर ज़्यादातर कॉमनली ब्रॉयलर फार्मिंग की जाती है। हमारे इंडिया में गावरान से लेकर ब्रॉयलर, कड़कनाथ इतने सारे ब्रीड्स है जो हमारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। और इनके लिए बड़े बड़े इसी शेड, ओपन शेड, सेमी इसी शेड, ऐसे शेड बनाए जाते हैं। एंड इन्हीं शेड में इनकी रेयरिंग, इनका प्रोडक्शन किया जाता है। आप सबको पता है कि आजकल चिकन की डिमांड कितनी बढ़ चुकी है और इस डिमांड की बढ़ने की वजह से जो पोल्ट्री फार्मर्स की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और पोल्ट्री फार्मिंग इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करती है हमारी पोल्ट्री फार्मिंग। तो दोस्तों आज मैं उसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि किस प्रकार करी जाती है हमारी पोल्ट्री फार्मिंग। तो दोस्तों मैं कुछ आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ कि एक पोल्ट्री फार्मिंग का शेड बनाने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, मतलब आप किस कंडीशन में एक पोल्ट्री का शेड बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक फार्म लैंड होना जो एक रोड को टच हो, मतलब बाय रोड उस फार्म के अंदर हम अपने व्हीकल्स, पोल्ट्री के व्हीकल्स ले जा सके। दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि आपको पानी की सुविधाएं करनी होगी, मतलब बड़े बड़े बोरवेल्स या फिर कुएं बनाने होंगे जिससे कि आपके बर्ड्स को पानी मिल सके। और तीसरी मेन चीज़ है दोस्तों जो बहुत ही ज़रूरत है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी, तो एक आपको बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी फार्म में बारिश के समय इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स नहीं रहती। एंड 24 आवर्स नहीं रहने की वजह से आपको एक जनरेटर या फिर एक डीजल जनरेटर एक लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं गिरेगा। एंड दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पोल्ट्री का जो शेड रहता है दोस्तों, ये हमेशा वेस्ट और ईस्ट टिल्टेड ही रहता है। आप देख सकते हैं ये लंबा शेड है दोस्तों। तो जो इसका ये वाला किनारा है दोस्तों, ये वेस्ट साइड टिल्टेड है और फिर ये वाला ईस्ट साइड टिल्टेड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेस्ट और ईस्ट टिल्टेड है, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एक ही रीज़न है दोस्तों कि जो विंड का जो डायरेक्शन रहता है वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक रहता है, मतलब नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन रहता है। और हमारा शेड है वेस्ट और ईस्ट टिल्टेड, इसकी वजह से जो हवा का जो रुख रहता है वो नॉर्थ साउथ होने की वजह से अच्छी खेलती रहती है हवा शेड के अंदर, जिससे कि आपकी चिक्स को एक फ्रेश एयर का अनुभव मिलता है। एंड कभी भी दोस्तों ये हमेशा शेड वेस्ट और ईस्ट टिल्टेड ही होते हैं, नॉर्थ साउथ टिल्टेड नहीं होते। तो ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसी पोल्ट्री शेड बनाओगे तो ये कभी भी वेस्ट और ईस्ट टिल्टेड ही रहता है। तो दोस्तों ये हमारा पोल्ट्री शेड है और मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ कि हमने किस प्रकार बनाया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी आप एक शेड बनाओगे तो एक ऐसे गोडाउन, एक छोटा सा गोडाउन होना दोस्तों उसके लिए, जहाँ पर आप अपने फीडबैक्स रख सके। आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार बनाया है। ये शेड है और इसका ये गोडाउन है। एंड गोडाउन से लेकर यहाँ पर हमने वाटर टैंक्स लगाया है। एंड ये हमारा अंदर का डोर है जहाँ पर हमारे चिक्स वगैरह हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आपका जो रोड है दोस्तों, वो इस प्रकार आपके पोल्ट्री फार्म को कनेक्टेड रहना चाहिए, जहाँ से आपके पोल्ट्री के व्हीकल्स आराम से अंदर जा सके। आप देख सकते हैं हमारे तीनों शेड यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, ये तो एक प्रकार रिक्वायरमेंट्स हो गए कि पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या करने पड़ते हैं हमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको छोटे चिक्स लाने पड़ेंगे। वो भी डिपेंड करेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं कि आपकी सोलो खुद की फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैं एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों आपके लिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और कैसे कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी अपने को चिक्स वगैरह देती है, तो मैं इसका एक अलग से एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। उसके लिए आप मुझे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वो भी वीडियो देखने को मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है। एक तो आप पहले चिक्स लाएंगे और उनका फीड लाएंगे। फिर आपको जो चिक्स है उनको प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर फीड, प्रॉपर उनका केयर लेना, ये सब कुछ करके आपको उनको 40 to 45 डेज़ में नियर अबाउट 2 to 2.5 किलोग्राम में उनका वेट लाना पड़ेगा। ये वेट लाने के बाद आप अपने बर्ड्स को एक तो लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं, या फिर जो ट्रेडर्स कंपनी है उनको भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप 1000 बर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1000 चिक्स खरीद लीजिए, फिर उसके हिसाब से उनके जो फीडबैक्स है, जो 50 kg के रहते हैं एक फीड मतलब उनका जो खाद्य रहता है, उनकी बैग 50 kg की एक रहती है। दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट में एक कैलकुलेशन बता दूंगा। देखिए दोस्तों, एक चिक्स का प्राइस तकरीबन 20 से 25 रुपये रहता है। ठीक है, आप ऐसे तकरीबन ख़रीद लीजिए, 1000 चिक्स खरीद लीजिए, जो आपको 2500 तक अगर गिर जाएंगे, 2500 तक मिल जाएंगे आपको 1000 चिक्स लेने के बाद, सॉरी दोस्तों, आपको 25,000 तक 1000 चिक्स गिर जाएंगे। एंड उसके बाद आपको फीडबैक भी खरीदनी पड़ेंगी। फीडबैक खरीदने के बाद आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएंगी एक चिक के पीछे, एक बर्ड को 1 kg कन्वर्ट करने के लिए आपको तकरीबन 70 रुपीज़ लगेंगे। 70 रुपीज़ पर kg के हिसाब से आपका खर्च होगा। और उसके बाद आप मार्केट में उन्हीं बर्ड को 100 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेच सकते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30 से लेकर 40 रुपये तक गिरेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी खुद की है, मतलब आपकी सोलो फार्मिंग, मतलब आप खुद कर रहे हैं, तो ये आपको प्रोडक्शन कॉस्ट देंगे। अगर आप कंपनी के साथ टाइप है तो उसका मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं उस वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूंगा कि किस प्रकार होती है। और सबसे मेन बात, आपको FCR मेंटेन करना पड़ेगा। FCR मतलब फीड कन्वर्शन रेशियो, मतलब एक चिक्स के पीछे आप उसको कितना दाना दे रहे हो, और उतने ही दाने में उसका जो वेट है वो तकरीबन 2.2 से लेकर 2.5 kg आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा उनको फीड खिला रहे हो और उनका वेट नहीं बढ़ रहा, तो टोटली लॉस आपका रहेगा दोस्तों, क्योंकि बर्ड तो ज़्यादा फीड खा लेगा और आपको वेट नहीं देगा। अगर वेट नहीं देगा तो आपको मार्केट में वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो आप ध्यान रखना दोस्तों कि आपका बर्ड कम से कम दाना खाए और ज़्यादा से ज़्यादा वेट दे, इससे कि आपका FCR बहुत कम रहेगा। कम रहने की वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ रही होगी दोस्तों कि क्या रहती है पोल्ट्री फार्मिंग और इसका प्रॉफिट कितना रह सकता है। एंड बात करें दोस्तों मॉर्टेलिटी की, मॉर्टेलिटी भी रहती है। अगर आप प्रॉपर केयर करोगे, प्रॉपर उसको मेडिसिन दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो दोस्तों मॉर्टेलिटी बहुत कम रहती है। एक दो दिन में 1-2 ऐसे रहेगी, जो कि एक अच्छी है, आइडियल मॉर्टेलिटी है। अगर उसमें अगर आपके 1000 चिक्स में से 200 से 300 अगर मर जाते हैं तो टोटली आपका लॉस हो जाएगा।
एंड मैंने दोस्तों ऑलरेडी बता दिया है आपको कि अलग अलग ब्रीड के अलग अलग फार्मिंग होती है। जो गावरानी देसी मुर्गियाँ हैं उनको तकरीबन 60 से लेकर 70 दिन लगते हैं 2 kg होने में, या फिर वह बड़े होने में उनको उतना लगता है दोस्तों। अब ब्रॉयलर्स की बात करेंगे तो 35 से लेकर 40 डेज तक ब्रॉयलर 2.2 kg के होते हैं। कड़कनाथ की बात करें वो भी देसी मुर्गी इतना ही जाता है, और रॉस की बात करें वो तो ब्रॉयलर जैसी है, ब्रॉयलर जैसा ही वेट देंगे आप और जल्दी गेन करेंगे। ये जो देसी मुर्गियाँ हैं इनकी ये ज़्यादा जल्दी वेट गेन नहीं करते जैसे कि ब्रॉयलर वगैरह करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे देसी मुर्गियाँ, इनके ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत देखते रहता तो इनका जो ज़्यादा वेट गेन है वो उतने वेट गेन करते नहीं है। तो दोस्तों सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी ब्रीड की चिकन का फार्मिंग करनी है। आपको देसी मुर्गी पालना है, ब्रॉयलर पालना है, रॉस पालना है या कड़कनाथ पालना है। तो आप खुद के ओपिनियन पे जा सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका लार्ज स्केल पे पोल्ट्री फार्म है तो अगर आपको लार्ज स्केल पर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, जैसे कि 10,000 या 50,000 30,000 में जाना है, इतनी कैपेसिटी के शेड बनाने हैं, तो आपको ऑब्वियसली ब्रॉयलर के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उतने बड़े बड़े फार्म्स तो ज़्यादातर ब्रॉयलर की होते हैं। अगर आपको 1000 बर्ड्स में करना है तो आप ब्रॉयलर का भी कर सकते हैं, पर अगर उससे अच्छा अगर आप गावरानी गावरानी चिकन का करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रॉयलर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्रॉयलर का जो रेट रहता है वो तकरीबन 160 से या फिर 100, 110, 150, फिर सबसे ज़्यादा जाएंगे तो 180 तक जाता है, पर 180 रुपीज़ पर kg। और अगर आप देसी मुर्गियों का देखेंगे तो इनका रेट हमेशा, जो मार्केट रेट की बात कर रहा मैं, 350 से लेकर 400 kg तक जाता है दोस्तों हमेशा देसी मुर्गियों का। बस फ़र्क इतना कि ये जल्दी वेट गेन नहीं करते, पर अगर आप इनका केयर करोगे, अच्छी मेडिसिन, अच्छा फीड दोगे, अच्छी क्वालिटी का फीड दोगे, तो ऑब्वियसली ये भी अच्छा वेट गेन करेंगे और जल्दी गेन करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों बस इतना, ये पोल्ट्री फार्मिंग ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इतनी ईजी भी नहीं है। अगर आप अच्छी केयर के साथ करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। और अगर आप केयरलेस होकर अगर पोल्ट्री फार्मिंग करोगे तो फिर आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप अच्छे से मन लगा के अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में आए। अच्छा प्रॉफिटेबल है, अच्छा कमा सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आप नया फार्म बनाने की सोच रहे हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डे 1 से लेकर डे 40 तक जो हमारे बर्ड आने से लेकर बर्ड की लिफ्टिंग तक पूरे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी कि पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या होता है। तो आप मेरे चैनल को उस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे कॉस्ट डिटेल के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समझ जाएगा कि एक शेड बनाने के लिए कितना खर्चा लग सकता है। मैं आपको पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब कुछ समझ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।